हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसको एक और नाम से जानते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो ये कहता है कि आप अपने डेटर को कितने बार रोटेट कर लेते हो। आइए देखते हैं इसके फॉर्मूले क्या होते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये हमारा आज का टॉपिक है। फॉर्मूला क्या होता है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब पहली बात ये नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा। नेट क्रेडिट सेल इक्वल टू होता है टोटल सेल माइनस कैश सेल माइनस सेल्स रिटर्न। माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल में से क्या लेस कर दोगे, कैश सेल, और क्या लेस कर दोगे, सेल्स रिटर्न। आपका क्या निकल के आ जाएगा, नेट क्रेडिट सेल निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फॉर्मूला होता है आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल और प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। डिवाइड किससे कर दोगे आप, 2 से। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं। मान लो मैंने पूरे साल में क्रेडिट सेल कितना किया है, 5 लाख रुपीस का, और जो मेरे पास एवरेज डेटर है वो कितना रहता है, 1 लाख रुपीस का। तो 5 लाख को डिवाइड किससे करोगे आप, 1 लाख से। क्या निकल के आएगा आपका, 5 टाइम्स। इट मीन्स आप अपने डेटर को कितने बार रोटेट कर लेते हो, 5 टाइम्स रोटेट कर लेते हो। एक दूसरी कंपनी है, मान लो वो भी पूरे साल में सेल कितना करती है, 5 लाख रुपीस का, और उसके पास ऑन एन एवरेज जो डेटा रहते हैं वो रहते हैं 2 लाख रुपीस का। वो रहते हैं 2 लाख रुपीस का। तो इस केस में क्या निकलेगा आपका, डेटर टर्नओवर रेशियो 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स। अब देखो दोनों सेल तो बराबर करते हैं। इसने भी क्रेडिट सेल कितने का किया है, 5 लाख रुपीस का। इसने भी कितने का किया है, 5 लाख रुपीस का। लेकिन इसके पास ऑन एन एवरेज डेटर कितना रहता है, 1 लाख रुपीस का। तो डूबने का चांस कितना है, 1 लाख का। यहाँ पर डूबने का चांस कितना है, 2 लाख रुपीस का। यानी ये बेहतर है। दूसरी बात,
आपका जो अमाउंट कितना ब्लॉक हुआ, 1,00,000 का। इंटरेस्ट का नुकसान कितना हो रहा है, 1,00,000 पर इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है। लेकिन इस वाले केस में आपका नुकसान किसका हो रहा है, 2,00,000 पर इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है। तो याद रखना, आपका जो निकल के आएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना ही अधिक होता है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी मानी जाती है। तो याद रखिए बात आपको ना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना ही अधिक होगा, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी मानी जाएगी। आप खुद देख लो, पूरे साल में आप कितना सेल करते हो, 5,00,000 का। ऑन एन एवरेज डेटर कितना रहता है आपके पास, 1,00,000 का। तो रोटेशन आपका कितने बार हो गया, 5 टाइम्स। आपका नुकसान कितना होगा, मैक्सिमम कितना पैसा डूब सकता है, 1,00,000, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम डेटर कितने रहते हैं, 1,00,000 का। आपका जो इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1,00,000 पे इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है। लेकिन इस वाले केस में इसने भी तो सेम ही सेल किया है, कितने का, 5,00,000 का क्रेडिट सेल किया है। लेकिन इसके पास एवरेज डेटर कितना रहता है, 2,00,000 का रहता है। तो सिंपल सी बात है, इसको पैसा डूबने का चांस कितना है, 2,00,000 का। इसका इंटरेस्ट का नुकसान कितना हो रहा है, 2,00,000 का इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है। तो ये तो हो गया आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एक और मैं सिखाता हूं आपको, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका मतलब ये होता है जो आप उधार सेल करते हो उसका कलेक्शन कितने दिनों में हो जाता है। तो ये चाहो तो आप डे वाइज निकाल सकते हो, 365 डेज, या फिर वीक वाइज निकाल सकते हो, 52 वीक, या फिर मंथ वाइज निकाल सकते हो, 12 मंथ। और इनको आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको मान लो निकालना है डे वाइज, और आपका जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वो आपका निकाल के आया था 5 टाइम्स। क्या निकल के आया था, 5 टाइम्स। तो 365 को डिवाइड किससे करोगे, 5 से, तो क्या निकलेगा आपका 73 डेज। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप उधार सेल करते हो उसका कलेक्शन कितने दिन में हो जाता है, 73 डेज में उसका आपको कलेक्शन मिल जाता है। याद रखिए बात आपको ना, एवरेज कलेक्शन पीरियड आप चाहो तो डे वाइज निकाल सकते हो, आप चाहो तो वीक वाइज निकाल सकते हो, आप चाहो तो मंथ वाइज निकाल सकते हो। कुछ ना दिया हो तो आप कैसे निकालोगे, डे वाइज निकालोगे। फॉर्मूला क्या होता है, 365 डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना था, 5 टाइम्स। तो 365 को डिवाइड किससे किया, 5 से, क्या निकल के आ गया आपका 73 डेज। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप उधार सेल करते हो उसका कलेक्शन कितने दिन में हो जाता है, 73 डेज में आपका कलेक्शन हो जाता है। तो याद रखिए बात आपको ना कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना ही क्या होता है, अधिक होता है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी मानी जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन नंबर 55 देखना क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 55, आपको निकालना क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो पता है ना, इसके लिए आपको क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल, और क्या चाहिए आपको, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। कैश सेल से हमें कोई मतलब है नहीं, क्रेडिट सेल से मतलब है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, इससे क्या निकल जाएगा आपका, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं जो हमें चाहिए। एक तो हमें क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल, वो तो हमें गिवन है। और एक हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फॉर्मूला क्या होगा आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का,
ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड किससे कर दोगे इसको? 2 से। कितना आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल? 75,000। कितना आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल? 1,25,000। डिवाइड किससे कर दोगे आप? 2 से। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? 1 लाख रुपीज। ये तो क्या निकल के आ गया आपका? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आइए अब सॉल्व करते हैं जो उसने मुझसे पूछा था। उसने मुझसे क्या पूछा था? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा आपका? नेट क्रेडिट सेल डिवाइड किससे करोगे इसको? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। आपके पास जो दिया हुआ है नेट क्रेडिट सेल, कितना आपका नेट क्रेडिट सेल? 6 लाख रुपीज। और जो आपका निकल के आया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वो कितना है? 1 लाख रुपीज। तो 6 लाख को डिवाइड किससे करोगे? 1 लाख से। क्या निकल के आएगा आपका? 6 टाइम्स। यानी आप अपने डेटर को कितने बार रोटेट कर लेते हो? 6 टाइम्स रोटेट कर लेते हो। ठीक है ना? और याद रखना, ये रोटेशन जितना ही क्या होगा, अधिक होगा, कंपनी की मैनेजमेंट उतनी अच्छी मानी जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एक तो हमें क्या निकालना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। और एक हमें क्या निकालना है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। एक हमें क्या निकालना है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो पता है ना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक हमें चाहिए होता है नेट क्रेडिट सेल और एक हमें चाहिए होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो मेरे पास ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, तो अपने आप क्या निकल जाएगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। टोटल सेल दिया हुआ है। कहता है जो क्रेडिट सेल है फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 70% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल का 70% क्या है? क्रेडिट सेल है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न यानी सेल्स रिटर्न। कहता है आउट ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, जो आपने उधार सेल किया था ना, उसमें से क्या लौट के आ गया? 40,000 लौट के आ गया। तो ये तो हो गया आपका सेल्स रिटर्न। कौन सा सेल्स रिटर्न? जो आपने उधार सेल किया था वो लौट के आ गया। और टोटल सेल का 70% क्या है? क्रेडिट सेल है। ये लिखा हुआ है ना, टोटल सेल का 70% क्या है? क्रेडिट सेल है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम निकालते हैं क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल इक्वल टू क्या होगा आपका? क्रेडिट सेल इक्वल टू टोटल सेल मल्टीप्लाई 70%। टोटल सेल मल्टीप्लाई 70%।
टोटल सेल कितना है? 12 लाख। और 12 लाख का 70% कितना होगा? 8,40,000। कितना होगा आपका क्रेडिट सेल? 8,40,000। ये तो हो गया आपका क्रेडिट सेल। अब निकालते हैं अपने नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। कौन सा सेल्स रिटर्न? जो आपने उधार सेल किया था, अगर वो लौट के आ जाए उसकी बात हो रही है। तो आपका क्रेडिट सेल कितना था? 8,40,000। और जो आपका सेल्स रिटर्न है वो कितना? आपका सेल्स रिटर्न 40,000। तो आपका जो निकल के आया नेट क्रेडिट सेल, वो क्या निकलेगा आपका? 8,00,000 रुपीज़। क्या निकल के आ गया आपका? 8,00,000 रुपीज़। अब निकालते हैं अपने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब क्या निकालेंगे अपने? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड किससे कर दोगे आप? 2 से। ओपनिंग कितना आपका? 7,3,250। क्लोजिंग कितना आपका? 8,6,750। और डिवाइड किससे कर दोगे आप? 2 से। क्या निकल जाएगा आपका आंसर? 80,000। तो ये तो निकल गया आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब आइए निकालते हैं अपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का? नेट क्रेडिट सेल और इसको आप डिवाइड किससे करोगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। तो आपका जो नेट क्रेडिट सेल था वो कितना था आपका? क्रेडिट सेल 8,00,000 रुपीज़ का। और जो ये निकल के आया आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वो कितना था आपका? 80,000। जो आंसर निकला वो क्या निकला आपका? 10 टाइम्स। जो आंसर निकला वो क्या निकला आपका? 10 टाइम्स। अब निकालते हैं अपने एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर्मूला क्या होता है आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड का?
365 डेज को डिवाइड किससे करोगे आप? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। तो 365 को आपने डिवाइड किससे कर दिया? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर से कितना आपका? 10। तो आंसर क्या निकल के आ गया आपका? 36.5 डेज। यानी जो भी आप उधार सेल करते हो नॉर्मली वो 36.5 डेज में क्या होता है? रिकवर हो जाता है। यानी अप्रोक्सीमेट आप इसे क्या बोल सकते हो? 37 डेज। अप्रोक्सीमेट आप इसे क्या बोल सकते हो? 37 डेज। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। हमें क्या निकालना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। और एक हमें क्या निकालना है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। यानी जो भी आप उधार सेल करते हो ऑन एन एवरेज कितने दिन में कलेक्ट हो जाता है। तो मेरे पास दिया हुआ है टोटल सेल। कितना दिया हुआ टोटल सेल? 4,80,000। और ये कहता है कि जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल का कितना है? 20%। कैश सेल कितना है? क्रेडिट सेल का कितना? 20%। मेरे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है और ये कहता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। कहता है जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है ना वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से कितना अधिक है? 30,000। तो अगर ओपनिंग 60 है तो क्लोजिंग कितना होगा? 90,000। ठीक है ना। क्वेश्चन ने ये कहा था कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वो क्या है? ओपनिंग से कितना अधिक है? 30,000। तो अगर ओपनिंग 60 है तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 90,000। अगर ओपनिंग क्या है? 60 है तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा आपका? 90,000। मेरे पास टोटल सेल दिया हुआ है और ये कह रहा है कि जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल का कितना परसेंट होता है? 20%। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? क्रेडिट सेल निकाल लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा? टोटल सेल इक्वल टू क्या होता है? टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल प्लस कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। और इसने ये कहा था कि कैश सेल क्रेडिट सेल का कितना परसेंट है? 20% है। तो परसेंटेज किसका दिया हुआ है? क्रेडिट सेल का। तो हम क्या मानेंगे? याद है ना, परसेंटेज जिसका दिया उसे हम क्या मानते हैं? 100। कैश सेल क्रेडिट सेल का 20% है। किसका? क्रेडिट सेल का। तो क्या मानोगे आप क्रेडिट सेल को? 100। तो कैश सेल कितना हो जाएगा आपका? 20। तो टोटल सेल कितना हो जाएगा आपका? 120। ठीक है ना। कैश सेल आपका क्या था? क्रेडिट सेल का 20% था। तो क्रेडिट सेल अगर 100 है तो कैश सेल कितना होगा? 20। टोटल सेल कितना होगा? 120। आपको वर्ड याद है ना जो मैं यूज़ करता हूँ बार बार? जो चीज़ दिया उससे उसको डिवाइड करेंगे और जो चीज़ निकालना हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे पास क्या दिया हुआ है? क्रेडिट टोटल सेल दिया हुआ है। मेरे पास क्या दिया हुआ है? टोटल सेल। तो टोटल सेल 4,80,000 किसके बराबर है? टोटल सेल के। तो डिवाइड भी किससे करोगे आप? टोटल सेल से। तो 4,80,000 को डिवाइड किससे करोगे आप? 120 से। हमें क्या चाहिए? क्रेडिट सेल। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 100 से। आइए सॉल्व करते हैं। क्या निकल के आ गया हमारा? क्रेडिट सेल निकल के आ गया। फिर से मेरी बात सुनना। मेरे पास क्या दिया हुआ था? टोटल सेल। कितना? 4,80,000। तो डिवाइड किससे किया आपने? 120 से। मल्टीप्लाई किससे किया आपने? 100 से। तो जो निकल के आया वो क्या निकला आपका? 4 लाख रुपीज़। तो ये तो निकल गया आपका क्रेडिट सेल। कितना? 4 लाख रुपीज़। आइए अब निकालते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब क्या निकालते हैं? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फॉर्मूला क्या होता है आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का? ओपनिंग
ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल और इसको आप डिवाइड किससे कर दोगे? 2 से। तो ओपनिंग आपका कितना दिया हुआ है? 60,000। और क्लोजिंग के बारे में क्या बात होती है? क्लोजिंग ओपनिंग से कितना अधिक होता है? 30,000। तो अगर ओपनिंग 60 है तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 90,000। डिवाइड किससे कर दोगे आप? 2 से। क्या निकल के आ जाएगा आपका? 75,000। क्या निकलेगा आपका? 75,000। ठीक है ना? आइए देखते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा आपका? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो आपका नेट क्रेडिट सेल कितना था? 4 लाख रुपीज। और जो आपका ट्रेड रिसीवेबल है वो कितना आपका? 75,000। तो 4 लाख को डिवाइड किससे करोगे? 75,000 से। क्या निकल के आएगा आपका? 5.33 टाइम्स। 5.33 टाइम्स। अब बात करते हैं अपने एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर्मूला क्या होगा आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड का? 365 डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो 365 को डिवाइड किससे करोगे? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वो कितना दिया हुआ है? 5.33। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा आपका? 68.4 डेज। 68.4 डेज, यानी इतने दिन में आपका पैसा क्या होगा? वापस आ जाएगा। जो भी आप उधार सेल करते हो कितने दिन में पैसा वापस आ जाता है? 68.4 डेज में आपका पैसा वापस आ जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 देखना क्या लिखा हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 58 में। कहता है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। यानी फिर से हमें क्या निकालना है? एक तो हमें निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एक हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है ना? मेरे पास क्या दिया हुआ है? एक तो मेरे पास दिया हुआ है टोटल सेल, एक मेरे पास दिया हुआ है कैश सेल और एक दिया हुआ है सेल्स रिटर्न। ओपनिंग डेटर पता है, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल पता है, क्लोजिंग डेटर पता है और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल पता है। तो टोटल सेल में से हम क्या लेस कर देंगे? कैश सेल और क्या लेस कर देंगे? सेल्स रिटर्न। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? नेट क्रेडिट सेल निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा हमारा? नेट क्रेडिट सेल निकल के आ जाएगा। और ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल को प्लस करके डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से। तो हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज डेटर निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले हमें चाहिए होगा नेट क्रेडिट सेल। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? नेट क्रेडिट सेल। फॉर्मूला क्या होगा आपका? टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल। टोटल सेल में से क्या लेस कर दोगे? एक तो लेस करोगे सेल्स रिटर्न और एक क्या लेस करोगे? कैश सेल। टोटल सेल कितने का था? 10 लाख रुपीज। सेल्स रिटर्न कितना था आपका? सेल्स रिटर्न 10,000। कैश सेल कितना था? 1,50,000। कैश सेल कितना था? 1,50,000। तो जो निकल के आया आपका नेट क्रेडिट सेल वो क्या निकल के आया? 8,40,000। नेक्स्ट निकालते हैं अपने एवरेज डेटर। इसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है? ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। और इन सब को आप डिवाइड किससे कर दोगे? 2 से। कितना आपका ओपनिंग डेटर? 50,000। ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल कितना आपका? 10,000। क्लोजिंग डेटर वो कितना आपका? 60,000 प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल ये कितना आपका? 20,000। और इन सब को आप डिवाइड किससे कर दोगे? 2 से। तो क्या निकल जाएगा आपका? 70,000। तो ये तो निकल गया आपका एवरेज डेटर। तो हमें एवरेज डेटर पता है और नेट क्रेडिट सेल पता है। अब तो हम निकाल सकते हैं ना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आइए सॉल्व करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है आपका? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। कितना आपका नेट क्रेडिट सेल? 8,40,000 और आपका एवरेज डेटर कितना है? 70,000। तो क्या निकल के आ गया आपका? 12 टाइम्स। 12 टाइम्स यानी आप अपने डेटर को कितने बार रोटेट कर लेते हो? 12 टाइम्स रोटेट कर लेते हो। आइए अब निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर्मूला क्या होता है आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड का? 365 डेज। और इसको आप डिवाइड किससे करोगे?
12 से। तो 365 डिवाइड 12, क्योंकि हमको याद है ना 365 को डिवाइड किससे करना पड़ता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, और वो हमारा क्या निकल के आया है 12। तो जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका 30.42 डेज। यानी देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली कितने दिन लगेंगे, 31 डेज। जो भी आप उधार सेल करते हो उसके कलेक्शन में टाइम क्या लग जाता है, 31 डेज लग जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। देखना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 59। फिर से मुझसे क्या पूछ रहा है, हमें निकालना क्या है, डेटर टर्नओवर रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्रेडिट सेल दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डेटर का लेजर, और वो हमें बताएगा हमारा क्लोजिंग डेटर कितना है। आइए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डेटर का लेजर। डेटर का बैलेंस क्या होता है, एसेट क्या होता है, डीआर टू ओपनिंग बैलेंस। ये तो हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ ओपनिंग बैलेंस, 4,70,000। टू क्रेडिट सेल, कितना है क्रेडिट सेल, टू क्रेडिट सेल कितना आपका क्रेडिट सेल, 22 लाख रुपीज़, 22 लाख रुपीज़। बाई कैश रिसीव, हमें डेटर से कैश कितना रिसीव हो गया, 20,40,000। बाई डिस्काउंट अलाउड, कितना है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना है 40,000। बाई सेल्स रिटर्न, कितना है सेल्स रिटर्न 60,000। और तो कुछ है नहीं, टोटलिंग कर दो, इसकी टोटलिंग कितनी हो जाएगी आपकी 26,70,000। इधर भी कितना हो जाएगा आपका 26,70,000। और जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका बाई क्लोजिंग बैलेंस। जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। आपका जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 5,30,000। डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 5,30,000। आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, आपका डेटर था कितना 4,70,000 और आपने उधार कितना सेल कर दिया 22 लाख का, तो टोटल कितना हो गया 26,70,000। इसमें से इतना आपको कैश रिसीव हो गया, इतना आपने डिस्काउंट अलाउड कर दिया, इतना सेल्स रिटर्न हो गया, और बाकी आपका जो बचा वो क्या बचा, क्लोजिंग डेटर यानी क्लोजिंग बैलेंस। तो हमें ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है, क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। क्रेडिट सेल में से क्या लेस कर देंगे, सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, नीट क्रेडिट सेल निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज डेटर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज डेटर। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर और प्लस अभी हमने क्या निकाला, क्लोजिंग डेटर। और डिवाइड किससे कर दोगे आप, 2 से।
तो ओपनिंग डेटर आपका कितना था, 4,70,000 और प्लस क्लोजिंग डेटर वो कितना था आपका 5,30,000 और इनको डिवाइड किससे कर दोगे आप 2 से, क्या निकल के आ जाएगा आपका एवरेज डेटर कितना निकला आपका 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट बात करते हैं, निकालते हैं नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल क्रेडिट सेल, टोटल क्रेडिट सेल और इसमें से आप क्या लेस कर दोगे, सेल्स रिटर्न, इसमें से क्या लेस कर दोगे आप, सेल्स रिटर्न, तो निकल के आ जाएगा आपका नेट क्रेडिट सेल। टोटल सेल कितना था 22 लाख और जो आपका सेल्स रिटर्न था वो कितना था आपका 60,000। तो जो निकल के आया आपका नेट क्रेडिट सेल वो निकल के आया आपका 21,40,000, 21,40,000। अब बात करते हैं अपने डेटर टर्नओवर रेशियो के बारे में। डेटर टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होगा आपका, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर, अपॉन एवरेज डेटर। तो क्या था आपका नेट क्रेडिट सेल 21,40,000, नेट क्रेडिट सेल कितना था आपका 21,40,000 और एवरेज डेटर वो कितना था आपका 5 लाख रुपीज़। तो 21,40,000 को डिवाइड किससे करोगे 5 लाख से, क्या निकल के आ जाएगा आपका 4.28 टाइम्स, क्या निकल जाएगा आपका 4.28 टाइम्स। तो ये तो निकल गया आपका डेटर टर्नओवर रेशियो। एक तो आपने क्या निकाला, सबसे पहले क्लोजिंग डेटर निकाला, फिर आपने निकाला एवरेज डेटर, फिर निकाला आपने नेट क्रेडिट सेल। टोटल क्रेडिट सेल में से आपने क्या लेस कर दिया, सेल्स रिटर्न, और आपका क्या निकल के आ गया नेट क्रेडिट सेल। और लास्ट में आपने क्या निकाला, डेटर टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है आपका, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन MS60 देखना क्या कहता है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटरमाइन द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। हमें क्या निकालना है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है क्रेडिट सेल, डेटर टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है। तो मेरी बात सुनो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट सेल नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है ना।
अब बात करते हैं अपने, हमारे पास दिया हुआ ट्रेड रिसीवेबल कितना है, कितना आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स। नेट क्रेडिट सेल पता है कितना है 4,32,000 और डिवाइड किससे करोगे आप, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। तो ये जाएगा उस साइड तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आएगा इधर तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या निकलेगा आपका, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 4,32,000 और डिवाइड किससे करोगे आप, 12 से। तो जो आपका आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, 36,000। ठीक है ना। तो ये तो निकल गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हमें क्लोजिंग पता है और एवरेज पता है, तो क्या निकल जाएगा, ओपनिंग। और मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड किससे कर दोगे आप, 2 से। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड किससे कर दोगे, 2 से। कितना आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं पता, एवरेज पता है। एवरेज कितना आपका, 36,000। ओपनिंग हमें नहीं पता, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना आपका 40,000 और डिवाइड किससे कर दोगे आप, 2 से। 2 इधर आते ही क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 36,000 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा आपका, 72,000 और 40 इधर आते ही क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -40,000। तो क्या निकल के आ गया आपका, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। आपका निकल के क्या आ गया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्या निकल गया आपका, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 32,000। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या निकल गया आपका, 32,000। यही तो उसने आपसे पूछा था, निकालना क्या था आपको, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 देखना क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 61, जो आपका क्रेडिट सेल है वो कितना आपका क्रेडिट सेल, 5,64,000 और जो टर्नओवर रेशियो कितना आपका 6 टाइम्स। तो क्या निकल जाएगा आपका, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल के आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगनिंग और क्या निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ये कहता है 10,000 अधिक है बिगनिंग से,
यानी जो आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो बिगनिंग से कितना अधिक है, यानी ये कहता है कि जो आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से कितना अधिक है, 10,000 अधिक है। यानी अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग कितना होगा आपका x प्लस 10,000। अगर आपका ओपनिंग कितना है x है तो क्लोजिंग कितना होगा आपका x प्लस 10,000। हमें निकालना क्या क्या है, एक तो हमें निकालना है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, एक हमें क्या निकालना है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है ना, आइए सॉल्व करते हैं इसको। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होगा आपका, नेट क्रेडिट सेल नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। तो आपका जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आपका 6 टाइम्स, और जो आपका नेट क्रेडिट सेल हो कितना आपका 5,64,000। और जो आपका एवरेज डेटर है उसका तो अभी पता नहीं है, एवरेज डेटर ये इधर आते हैं क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये इधर आते हैं क्या हो जाएगा डिवाइड। आइए पहले निकालते हैं एवरेज डेटर इक्वल टू 5,64,000 डिवाइड 6। 5,64,000 डिवाइड किससे करोगे 6 से, क्या निकल जाएगा आपका 94,000। ये तो क्या निकला आपका एवरेज डेटर 94,000। अब हमें क्या निकालना है ओपनिंग डेटर और क्या निकालना है क्लोजिंग डेटर। अपने एज्यूम कर लेते हैं ओपनिंग डेटर x, अपने एज्यूम कर लेते हैं ओपनिंग डेटर x, और आपको पता है ना जो क्लोजिंग डेटर है वो ओपनिंग से 10,000 अधिक है। जो क्लोजिंग डेटर है वो ओपनिंग से क्या है 10,000 अधिक है। तो अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग कितना होगा आपका x प्लस 10,000। आइए अब सॉल्व करते हैं। एवरेज डेटर इक्वल टू क्या होगा आपका, एवरेज डेटर इक्वल टू ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड किससे कर दोगे आप 2 से। तो एवरेज डेटर तो आपको पता है कितना था 94,000। ओपनिंग डेटर कितना था x, क्लोजिंग कितना था x प्लस 10,000, और डिवाइड किससे करोगे आप 2 से। ये 2 इधर आते हैं क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 94,000 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा आपका 1,88,000। 10,000 इधर आते हैं क्या हो जाएगा -10,000,
और ये क्या निकल के आ गया आपका x प्लस एक्स क्या निकला आपका 2x। 1,88,000 में से क्या लेस करोगे 10,000 तो क्या निकल के आएगा आपका 1,78,000 और 2 इधर आते हैं क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जो आपका x की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी आपकी x की वैल्यू 89,000। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 89,000। तो ये निकल के आ गया आपका x की वैल्यू। तो जो ओपनिंग स्टॉक है x वो कितना आपका 89,000 और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना हो जाएगा आपका 89,000 प्लस 10,000। 89,000 प्लस 10,000 89,000 प्लस 10,000 तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 99,000। टोटल कितना हो जाएगा आपका 99,000। ठीक है ना। ये तो क्या हो गया आपका ओपनिंग डेटर और ये क्या हो गया आपका क्लोजिंग डेटर। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखना 62। ए कंपनी मेड ए क्रेडिट सेल। कंपनी ने क्रेडिट सेल कितना किया है 8,76,000 और उनका जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वो कितना आपका 18.25। आपको निकालना क्या है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और क्या निकालना आपने को क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। कहता है जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 3 टाइम्स है किसका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है x तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा 3x। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जिससे क्या निकल जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो आपका जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है 18.25। आपका जो नेट क्रेडिट सेल हो कितना आपका 8,76,000। नेट क्रेडिट सेल कितना आपका 8,76,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये इधर आते हैं क्या होगा मल्टीप्लाई और ये इधर आते हैं क्या हो जाएगा डिवाइड। आइए सॉल्व करते हैं अपने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू $8,76,000 डिवाइड किससे करोगे आप 18.25। तो जो आपका आंसर आएगा वो निकल के आएगा आपका 48,000। तो ये तो क्या निकल गया आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब हमें क्या निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री और ये कह रहा है अब हमें क्या निकालना है
क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। मेरे पास ये कह रहा है कि जो क्लोजिंग होता है वो ओपनिंग का कितना होता है, 3 टाइम होता है। अगर ओपनिंग x तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा आपका 3x। आइए अपने एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल x, तो कितना हो जाएगा आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, थ्री एक्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू क्या होता है आपका, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड किससे कर दीजिएगा, 2 से। तो मेरे पास तो एवरेज पता है, एवरेज क्या निकल के आया था हमारा 48,000। ओपनिंग कितना है x, क्लोजिंग कितना है 3x अपॉन 2 उधर आते हैं क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा। 48,000 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा आपका 96,000। और ये कितना आपका x प्लस 3x कितना होगा 4x, और 4 इधर आते हैं क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो x इक्वल टू क्या निकल के आ गया आपका 24,000। ये तो निकला आपका x। यानी आपका जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकल के आया वो कितना हो जाएगा आपका 24,000, और जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग कितना हो जाएगा आपका 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई 24,000, 3 मल्टीप्लाई 24,000। तो 3 मल्टीप्लाई 24,000 कितना हो जाएगा आपका 72,000, 72,000। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 63 देखना क्या लिखा हुआ है, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एक दिया हुआ है जीपी रेशियो। जीपी रेशियो किसका दिया हुआ है, सेल का 25%। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है और जीपी रेशियो दिया हुआ है, तो क्या निकल जाएगा सेल। ये कहता है जो कैश सेल है ना वो कितना है, क्रेडिट सेल का 20% है। ठीक है, और जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वो कितना है 5 टाइम्स है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वेयर 3 टाइम्स डेट इन द बिगनिंग। कहता है जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो बिगनिंग से कितना है 3 टाइम्स है, यानी अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग कितना होगा आपका 3x। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी इक्वल टू क्या होता है आपका सेल। तो मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है कितना है सेल का 25%, सेल का 25%, इट मीन्स सेल 100, तो जीपी कितना हो जाएगा 25, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा 75।
अब मेरी बात सुनो, मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है। मेरे पास क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 9 लाख रुपीज़। तो 9 लाख को डिवाइड किससे करोगे, जो चीज़ दिया है उसको उससे डिवाइड करते हैं, और जो चीज़ निकालना है उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। हमें निकालना क्या था, सेल, तो मल्टीप्लाई किससे किया हमने, 100 से। और जो सेल का अमाउंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा आपका, 12 लाख रुपीज़। सेल क्या निकल के आ गया आपका, 12 लाख रुपीज़। अब मेरी बात सुनो, टोटल सेल इक्वल टू क्या होता है, टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। इसने बता रखा है जो आपका कैश सेल है ना वो कितना है, क्रेडिट सेल का 20%। इट मीन्स अगर क्रेडिट सेल 100 तो कैश सेल कितना 20, टोटल सेल कितना हो जाएगा 120। अब मेरे पास तो टोटल सेल पता है, कितना है टोटल सेल, 12 लाख। तो सेल को डिवाइड किससे करोगे आप, सेल से, मीन्स 120। और हमें क्या चाहिए, क्रेडिट सेल, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, क्रेडिट सेल। और यही तो हमें चाहिए था, क्रेडिट सेल। कितना आ गया आपका क्रेडिट सेल, 10 लाख रुपीज़। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है आपका, नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल डिवाइड किससे करते हो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्न रेशियो क्या दिया हुआ है, 5। नेट क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ है, 10 लाख रुपीज़। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, और 5 जाएगा उधर तो क्या होगा, डिवाइड। तो क्या निकलेगा आपका, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। 1 लाख को 10 लाख को डिवाइड किससे करोगे आप, 5 से। क्या निकल के आ जाएगा आपका, 2 लाख रुपीज़। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। अपने एज्यूम कर लेते हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, थ्री एक्स। ठीक है ना, क्योंकि बात क्या हुई थी, क्लोजिंग ओपनिंग का कितना है, 3 टाइम्स है। अब बात कर लेते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू क्या होता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल
फॉर्मूला क्या होगा आपका, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड किससे होगा आपका 2 से। तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आपका 2 लाख रुपीज, और ये इधर आते हैं क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, ओपनिंग कितना है x, क्लोजिंग कितना आपका 3x, तो ये कितना हो गया आपका 4 लाख, और ये कितना हो गया आपका 4x। 4 इधर आते हैं क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 4 लाख को डिवाइड किससे करोगे आप 4 से, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका 1 लाख रुपीज। 4 लाख को डिवाइड किससे करोगे आप 4 से, तो क्या निकल जाएगा आपका 1 लाख रुपीज। तो आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया 1 लाख, और जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वो कितना हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 1 लाख, मतलब 3 लाख रुपीज। तो ये तो निकल गया आपका ओपनिंग, और ये क्या निकल गया आपका क्लोजिंग, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 देखना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 में हमें निकालना क्या है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। मेरे पास क्या दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जीपी दिया हुआ है कॉस्ट का कितना 25%। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा सेल, जो कैश सेल हो कितना है क्रेडिट सेल का 25% है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा क्रेडिट सेल निकल जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल जाएगा। जो आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो कितना है 1.5 टाइम्स इन द बिगनिंग, यानी अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग कितना होगा 1.5x, ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं सेल निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी क्या निकलेगा आपका सेल्स। अब देखो इस बार जीपी किसका दिया हुआ है कॉस्ट का, तो कॉस्ट को क्या मानोगे 100, जीपी कितना 25, तो सेल कितना हो जाएगा 125। तो देखो मेरे पास इन तीनों में से क्या दिया हुआ है कॉस्ट दिया हुआ है, कितना है कॉस्ट 16 लाख रुपीज, ये कॉस्ट है। तो डिवाइड किससे करोगे कॉस्ट से, कॉस्ट कितना आपका 100, और हमें क्या निकालना है सेल, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 125 से, तो ये क्या निकल के आ गया आपका सेल। कितना निकला आपका सेल 20 लाख रुपीज, क्या निकल गया आपका सेल, सेल क्या निकला आपका 20 लाख रुपीज, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं क्रेडिट सेल। टोटल सेल इक्वल टू क्या होता है, टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो क्वेश्चन ने बता रखा है जो आपका कैश सेल है कितना है 25% ऑफ क्रेडिट सेल, यानी अगर क्रेडिट सेल 100 है तो कैश सेल कितना है 25, तो टोटल सेल कितना हो गया 125। मेरे पास सेल दिया हुआ है, सेल कितना दिया हुआ है 20 लाख, ये 20 लाख किसके बराबर है सेल के, तो डिवाइड किससे करोगे 125 से। हमें निकालना है क्या है क्रेडिट सेल, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से। जो चीज़ निकालना होता है उसे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो हमारा क्या निकल के आ गया क्रेडिट सेल।
कितना आया क्रेडिट सेल? 16 लाख रुपीज़। ठीक है ना। अब निकालते हैं अपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कितना दिया हुआ है? 5 टाइम्स। अब क्या निकालेंगे अपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है आपका? नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल इसको आप डिवाइड किससे करोगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। आपका जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है? 5 टाइम्स। नेट क्रेडिट सेल कितना आपका नेट क्रेडिट सेल? 16 लाख रुपीज़। और डिवाइड किससे करोगे आप? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इधर आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, और 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो क्या निकल के आएगा आपका? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 16 लाख को डिवाइड किससे करोगे? 5 से। 16 लाख को डिवाइड किससे करोगे? 5 से। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकलेगा? 3,20,000। ये तो निकल गया आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब हमें क्या निकालना है? ओपनिंग, और क्या निकालना है? क्लोजिंग। अपने एज्यूम कर लेते हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एक्स। तो आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा? वन 1.5x। क्लोजिंग कितना था? ओपनिंग का 1.5 टाइम्स, यानी 1.5x। आइए अब सॉल्व करते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू क्या था? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। डिवाइड किससे कर दोगे आप? 2 से। तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या निकल के आया था? 3,20,000। और 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना था? x। क्लोजिंग कितना था? 1.5x। तो ये कितना हो गया आपका? 6,40,000। और ये कितना हो गया आपका? 2.5x। तो 2.5 इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड करेगा। 6,40,000 को डिवाइड किससे करोगे आप? 2.5 से।
तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? 6,40,000 डिवाइड किससे करोगे? 2.5 से। 2,56,000 ये तो निकल गया एक्स की वैल्यू। तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना हो जाएगा? 2,56,000 और 2,56,000 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1.5 से। तो क्या निकल के आएगा आपका? 3,84,000। ये तो क्या निकल गया आपका? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है ना? ये तो क्या निकला आपका? ओपनिंग। और ये क्या निकला आपका? क्लोजिंग। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या निकाला? सेल। फिर आपने क्या निकाला? क्रेडिट सेल। और फिर आपने क्या निकाला? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है ना? पहले आपने क्या निकाला? सेल। दूसरा स्टेप क्या निकाला आपने? क्रेडिट सेल, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट किसकी थी? क्रेडिट सेल की थी। फिर आपने क्या निकाला? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। वो क्या निकल के आया आपका? 3,20,000। और फिर आपने क्या निकाला? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्या निकाला? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।